मेरे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी, वट सावित्री। स्वर है सुमन शर्मा का। तो आइए मैं आपके साथ साझा करती हूँ वो छोटी सी कहानी, वट सावित्री। रघु, शुभ्रा ने अपने पति की तरफ देखते हुए कहा। क्या? रघु ने प्रश्न सूचक निगाहों से अपनी पत्नी की आंखों में झांका। आज वट सावित्री व्रत है। मेरी स्मृतियों में, मेरे जीवन में इस दिन का सबसे ज्यादा महत्व है। रघु ने शुभ्रा की आंखों में झांकते हुए दिल में महसूस किया कि आज भी शुभ्रा के रूप में, उसके व्यक्तित्व में वही आकर्षण है, वही गरिमा है, वही सौम्यता है जो कभी उसे अपनी युवावस्था में महसूस हुआ करती थी। रघु, आज के पवित्र दिन की पॉजिटिव वाइब्स थी जिसने उस दिन मुझे हमेशा के लिए तुमसे बांध दिया था। उस दिन जब तुमने मुझसे कहा कि हम कभी शादी नहीं कर सकते, इसलिए तुमने मुझे दोस्त, सिर्फ एक दोस्त के रूप में बने रहने के लिए कहा था। पर मैंने भी तुमसे स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मैं तुम्हारी सिर्फ दोस्त बनकर रहना नहीं चाहती। तो तुमने कितने सपाट लहजे में मुझसे कहा था, अगर तुम दोस्त बनकर नहीं रहना चाहती, तुम्हारी मर्जी, तुम बात करना छोड़ सकती हो। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिशें की, पर तब तुमने ये कहकर बात को खत्म कर दिया कि तुम अपने जीवन में एक ऐसी साथी ढूंढना चाहते हो जिसे तुमसे कोई अपेक्षा न रहे, जो तुमसे कोई उम्मीद ना करे, बस वो तुम्हारे साथ रहे। और अगर तुम्हें ऐसी साथी नहीं मिली तो तुम हमेशा के लिए अकेले ही रह जाओगे। हम्म। रघु ने शुभ्रा की तरफ देखते हुए कहा। शुभ्रा, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोचती हो, कुछ ज्यादा ही गहराई से। तुम पहले भी ऐसी थी, तुम आज भी ऐसी ही हो। रघु ने अपनी दाढ़ी बनाने के डिब्बे को साफ करते हुए कहा। शुभ्रा ने फिर बोला। रघु, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, पर यह सच है कि 2 दिन के बाद ही वट सावित्री का व्रत था। मैंने मन में व्रत करने का संकल्प लिया था। पता है, उस दिन जब मंदिर में मैंने माँ भगवती से प्रार्थना की कि हे माँ, मैं सामाजिक दायरों में, परिवार के सामने रघु के लिए ये व्रत नहीं कर पाऊंगी, पर दिन भर अपने मन में आपका पूजन करती रहूंगी, ओम नमः शिवाय के मंत्र का लगातार जाप करूंगी। और जिस दिन रघु अपने मन से मुझे अपना जीवन साथी बनाएंगे, उस दिन के बाद जब तक मैं जिंदा रहूंगी ना माँ, मैं आपका ये व्रत करती रहूंगी। फिर सारा दिन माँ भगवती की भक्ति में गुजरा। और जानते हो, माँ की कृपा से आपने मुझसे फोन पर बात की, और तब से ये बात जो शुरू हुई, तो हमारे विवाह पर ही आकर रुकी। और विवाह से लेके अब तक ये सिलसिला चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम साथ हैं और एक साथ मिलकर इस व्रत को करते हैं। अच्छा जी, रघु ने शुभ्रा के करीब आते हुए कहा। तो शुभ्रा ने उठते हुए मुस्कुरा कर कहा, मेरे पास मत आओ, जल्दी से नहा लीजिए, मंदिर जाना है। रघु ने कुर्सी पर रखा हुआ तौलिया उठाया और हंसते हुए नहाने चला गया। शुभ्रा मन ही मन माँ भगवती को नमस्कार करती हुई आंखें बंद कर लेती है। हे माँ, तेरी सदा सर्वदा जय हो। जय माँ वट सावित्री। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं, आपको कैसा लगा? कुछ भी बातें जो भी आपके मन में आती है, आप मेरे साथ जरूर साझा करें, इनबॉक्स में साझा करें। और अपने मन की बात मुझ तक पहुंचाएं, जैसे मैंने अपने मन की बात को आप तक पहुंचाया है। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।